हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं, जिसमें एक का पहला क्वेश्चन है 140। पहला है 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से लगाते हैं। अब आप बोलोगे 2 से क्यों लगाए? तो दोस्तों नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो उसमें हम पहले 2 से ही गुणनखंड करते हैं। यानी कि 2 की विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से हो जाएगा फिर ये 35 और फिर सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 के विभाज्यता का नियम है। फिर उसके बाद 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35 और 7 से यहाँ फिर 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7। तो यहाँ पर हम 7 से क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो छोटे संख्या से बड़े तरफ की जाते हैं, इसलिए 2 से पहले लगाए, फिर 5 से लगाए, फिर 7 से लगाए। और 5 से विभाज्यता का जो नियम है दोस्तों, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहता है उसमें 5 से ही भाग लगता है। तो 5 के विभाज्यता के नियम जान गए होंगे आप लोग कि जिस संख्या का लास्ट में 0 और 5 रहता है उस संख्या में 5 से ही भाग लगता है। तो इसका जो आंसर होगा 2 × 2 × 5 × 7 × 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें है 156। तो इसमें कितना से लगेगा? 2 के विभाज्यता के नियम के अनुसार संख्या के लास्ट में कितना है? 6 है। तो यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करेंगे पहले। तो 2 सत्ते 14, इधर का 1 बचेगा, 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, संख्या के लास्ट में 8 है, 2 का विभाज्यता के नियम के अनुसार 2 से ही लगेगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18। अब यहाँ पर 3 से लगाएंगे और 3 के विभाज्यता का नियम है जो दोस्तों वो है कि दी हुई संख्या को अगर जोड़ते हैं, उसका योगफल अगर 3 से विभाजित होता है तो हम समझ जाएंगे कि संख्या में 3 से भाग लगा। जैसे में यहाँ पर 3 + 9 है, तो इसको हम 3 और 9 है तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होगा, जिसमें हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 × 4 = 12। तो अतः इस संख्या में किससे लगेगा? 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो 3 × 3 = 39 होगा, फिर 13 से लगाएंगे इकाई। अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 2 × 2 3 × 13 × 1 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 8 2 5। तो संख्या के लास्ट में 5 है, तो 5 से हम लगाएंगे। पहले इससे छोटी संख्या से चेक कर लेंगे। तो पहले इससे छोटी संख्या जो है 3, तो 3 से चेक करते हैं लगेगा या इसमें नहीं लगेगा। तब 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18। जो 18 आता है जो कि क्या है? 3 से वो डिवाइड है, तो अतः इसमें पहले क्या होगा दोस्तों? 3 से लगेगा। तो 3 इकाई 3, इधर 3 दूना 6, इधर का 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर इधर से 1 बचेगा 5, 3 5 15। फिर चेक कर लेते हैं, 7 5 12 2 14 1 15। फिर अभी 3 से लगेगा इसमें, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर चेक करेंगे, 5 2 7, 7 4 11। अब इसमें क्या होगा? 3 से नहीं लगेगा। तो इसमें अब हम संख्या के लास्ट में कितना है? 5। तो संख्या के लास्ट में 5 का विभाज्यता का नियम जो बोलता है, अगर 5 से लगे तो जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे उसमें क्या होता है? 5 से ही लगता है। तो यहाँ 5, तो 5 8 40, इधर का 2 बचेगा, 5 8 40 50 25। संख्या के लास्ट में अभी भी 5 है तो 5 से ही लगाएंगे, 17 5 85 जो होता है। अब 17 से लगाएंगे, 17 इकाई 17।
अब जो इसका आंसर होगा 3×3×5×5×17×1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 505। तो इस संख्या के लास्ट में तो पहले 3 से चेक करते हैं, 5 5 कितना होगा 10। तो इसमें तो 10 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम संख्या के लास्ट में 5 है तो 5 के जो विभाज्यता का नियम है, संख्या के लास्ट में अगर 5 रहे तो 5 से लगता है डिवाइड। तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 0 0 और 5 इकाई 5। अब यहाँ 5 से नहीं लगा क्योंकि संख्या के लास्ट में 5 नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 7 से लगा सकते हैं। 7 इकाई 7, 3 बचेगा इधर, 7 चौक 28 और 7 तेरी 21। फिर यहाँ पर हम 11 से लगाएंगे, तो 11 इकाई 11, इधर का 3 बचेगा, 11 तिहाई 33। फिर यहाँ पर 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13, जो इसका आंसर आएगा 5 × 7 × 11 × 13 × 1। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कभी छोटे संख्या से बड़े तरफ की बढ़ते हैं, ना कि बीच में हम 13 से लगा दिए फिर 11 से लगाएंगे, ऐसा करने पर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां जो है 74 और 29, यानी 7429, 7429। ये थोड़ा टफ है दोस्तों। इसमें क्या है, पहले 3 से चेक करते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि संख्या के लास्ट में 9 है। 3 से चेक करते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22 होगा, तो इसमें 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से तो लगे ही नहीं क्योंकि संख्या के लास्ट में 9 है। इसमें डायरेक्ट एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, जिससे लग जाए उसे लगा दीजिए। तो इसमें आपको डायरेक्ट जो लगेगा 17 से लगेगा, 17 से लगेगा, तो 17 चौका 68, 68 2 70 4 74, 6 इधर का 2 बचेगा, तो 17 तिहाई 51 लगाएंगे। फिर यहाँ पर 11 बचेगा, तो 17 7 119, सॉरी। अब यहाँ पर फिर जो होगा 19 से लगाएंगे, तो 19 दूना 38, 38 इधर का 4 बचेगा, नहीं सॉरी इधर का 5 बचेगा, ये 7, तो 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57। फिर 23 से लगाएंगे, 23 इकाई 23। इसका जो आंसर हो जाएगा 17 × 19 × 23 × 1 आंसर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उस प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। तो पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसमें 2 से लगेगा, तो यहाँ पर 13 होगा। फिर 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13। फिर यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं 91, तो यहाँ पर जो होगा तो पहले 7 से लगाएंगे, 13 7 91 होता है, जो फिर 13 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 × 13 × 1, और इसका जब हम लिखेंगे तो 7 × 13 × 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो संख्या है, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, उस संख्या को हम
ले लेंगे। तो यहाँ पर 13 देखिए दोनों में क्या है, उपस्थित है। तो ये हो गया इसका HCF। तो HCF बराबर क्या हुआ, HCF बराबर जो होगा इसका 13। अब हम इसका LCM लेंगे। तो LCM जो होता है वो इस 13 को तो पहले लेंगे, बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर 7 और 2 बचा हुआ है, तो 7 और 2 को लेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे हम फिर इस तीनों को। तो 13 सत्ते 91 और 91, 13 सत्ते 91 इंटू 2 करेंगे। तो इसका जो होगा 2 इकाई 2 और 9 दूना 18, जो हुआ 182। हम एक को यहाँ पर न लिए हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लिए कि एक में हम 13 से गुना करेंगे फिर भी उतना ही आएगा, तो HCF फिर 13 ही आएगा। तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर। तो अब 26 और 91 को गुना करेंगे और फिर उसके बाद HCF और LCM को गुना करेंगे। देखते हैं कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर करते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। अब यहाँ पर चेक करते हैं। पहली संख्या जो है दोस्तों क्या है, 26, और दूसरी संख्या जो है 91। बराबर में HCF कितना आया है, 13, और LCM कितना आया है, 182। अब दोनों को चेक करते हैं। तो 26 में 91 से इधर गुना करके चेक कर लेते हैं। 6 6 इकाई 6 और 2 इकाई 2, 9 छक 54 के 4 और हासिल लगा 5, 9 दूना 18 और 5 कितना होगा 23, 6 4 2 6 और 3 यहाँ पर 2। तो इसका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आया 23 और 66। फिर आगे चेक करते हैं। इसमें 13 में 182 से गुना करते हैं। तो 13 दूना 26 के 6 और 13 28 जो होता है 104 और 2 इसमें का हासिल जोड़ेंगे तो 106 के 6 हासिल 2 नहीं हासिल 10, 13 इकाई 13 और 13 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। तो ये देखो दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसका है, HCF और LCM के बराबर है। तो क्या हुआ यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92, दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। एक तरफ 510 और दूसरी तरफ 92 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर संख्या के लास्ट में क्या है 0, संख्या के लास्ट में यहाँ पर क्या है 0। तो यहाँ पर तो हम कंफर्म है कि 2 से पहले लगाएंगे। तो 2 दूना 4, इधर का 1 बचेगा इधर आएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर संख्या के लास्ट में अब 5 है, लेकिन हम पहले 3 से चेक करते हैं लगता है या नहीं। तो 5 5 10 और 2 12। तो यहाँ पर पहले अब 3 से लगाएंगे। तो 3 8 24, इधर का 1 बचेगा इधर, तो 3 5 15। फिर संख्या के लास्ट में 5 आया, तो अब हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से 17 होगा, फिर हम 17 से लगाएंगे। 17 इकाई 17। अब इसका गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8 और इधर का 1 बचेगा इधर 6, तो 2 छक 12। फिर यहाँ से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। फिर इधर आएंगे 23 से 23 इकाई 23। अब यहाँ पर हम 510 एक तरफ लिख देते हैं और दूसरे तरफ 92 लिखते हैं। 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 × 5 ×
17 इंटू 1। अब यहाँ पर फिर इसका 92 का गुणनखंड 2 इंटू 23 इंटू 1। अब जो HCF निकालेंगे इसका, HCF बराबर क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है 2। अब यहाँ से हम LCM निकालते हैं। LCM बराबर ये वाला 2 और इधर का ये 2, फिर इधर का 3, फिर इधर का 5, फिर इधर का 17, फिर और ये 23। अब इसको हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 17 गुना 23। आगे बढ़ते हैं, 17 छक 102 और 102 पर 1 0, फिर 23। अब हम गुना कर लेते हैं एक बार, 102 इंटू 23, 3 दूना 6 0, 3 इकाई 3, 2 दूना 4 0, 2 इकाई 2, 6 4 3 2 और इधर का एक 0 बचा हुआ है, 23 460। तो LCM कितना आया, 23 460। अब प्रश्न बोल रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है HCF गुने LCM। तो चेक कर लेते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होगा HCF गुने LCM। तो पहली संख्या है 510 गुने 92। तो 51 में हम पहले 92 से गुना कर लेते हैं, बाद में एक 0 बैठा देंगे अलग से। तो 2 इकाई 2, 5 दूना 10 और 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6 और 4। अब बाद में क्या है, एक 0 बैठाना है। तो यहाँ पर कितना आया, 46 920। अब उसके बाद HCF और LCM को चेक करेंगे। तो HCF गुने LCM, तो HCF जो है कितना आया है 2 और LCM जो है 23 460। अब इसको गुना करते हैं, 0 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो ये देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर आया है, HCF और LCM के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है 336 और 54। तो 336 और 54, तो पहले 336 लिख लेते हैं, फिर 54। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो संख्या के लास्ट में कितना है, 6। तो यहाँ पर पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब 2 से नहीं लगा क्योंकि संख्या के लास्ट में ना 0 2 4 6 8 किसी में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अब चेक कर लेंगे 3 से। 3 से व्यवस्था का नियम है कि संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से भाग लगे तो वो 3 से विभाजित होगा। तो 2 और 1 3, 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 से पहले लगाएंगे। 3 सते 21, फिर हम 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3। अब यहाँ पर हम 336 बराबर इसका गुणनखंड लिखेंगे, 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। फिर अब 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखेंगे कौन कौन सी संख्या दोनों में है। तो एक 2 है और आगे का 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3। तो HCF बराबर जो होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो HCF कितना आया 6। तो HCF यहाँ पर कितना आया है 6। अब हम LCM की तरफ चलते हैं। तो जो HCF होगा LCM की तरफ, सॉरी LCM जो होगा पहले तो 6 लेंगे, उसके बाद इधर का 2 बचा हुआ है, फिर इधर का 2, फिर इधर का 2 और फिर इधर 7, फिर इधर का बचा हुआ है 3, फिर इधर का 3। हम इस पे रख लेते हैं और यहाँ गुना करते हैं इस सभी को। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 48, 3 तिहाई 9, 48 नमा 9 8 72 के 2 और 9 चौका 36, 4 40, 3 43, 432 गुने 7। 7 दूना 14 के 4, 7 3 21 1 22, 7 चौका 28 और 2 30, 324। LCM जो आया इसका 324। प्रश्न के अनुसार पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसके HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना है 336 गुने 54 बराबर HCF जो इसका आया कितना है 6। तो HCF इसका 6 गुने LCM जो आया है 30 24। चेक कर लेते हैं एक बार। 336 में 54 से गुना करते हैं। 336 गुने 54, 6 चौका 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 18 14 4, 18 14 4 बराबर। अब इसको गुना करते हैं। 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 और इधर का हासिल 1, इसमें जुटेगा 36 18। तो देख लीजिए ये दोनों संख्या क्या हुआ आपस में बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।